हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके से प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। प्लाज़ो के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को खोलकर 4 फोल्ड में रख लेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह से रख लिया है। ये हमारा 4 भागों में रखा हुआ है। ये 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह हमें 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेना है। इस सलवार का मेज़रमेंट कुछ इस तरह का है। इसकी लंबाई है 40 इंच और इसका कमर है 40 इंच। दोनों ही 40 इंच है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमर, जैसे कमर है इनका 40 इंच, 40 का आधा कितना होता है 20। जितना भी आधा होगा उससे 4 इंच हमें और भी माइनस कर लेना है। तो अगर हम 20 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 16 इंच। ऊपर में हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम आसन के लिए, चूंकि ये प्लाजो है इसीलिए हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। अब हम इसकी लंबाई ले लेंगे। ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हमें इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है और 2 इंच तक एक्स्ट्रा रख के वहाँ भी ड्रॉ कर लेना है। मेरी कस्टमर को ज़्यादा फोल्ड वाला प्लाज़ो अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने मुझसे कहा था मीडियम में बनाने के लिए। फिर हम इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा गोल आकार करना है। ये हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है प्लाज़ो की कटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे ही हमने ड्रॉ किया है उसी तरह हमें कटिंग भी कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा गोलाकार देना है। तो ये हमारा प्लाज़ो का कटिंग हो गया है। ऊपर में जो भाग जॉइंट है इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो गई। लेकिन अब इसके आसन की कटिंग करेंगे। आसन की कटिंग हम 2 फोल्ड में करेंगे। 2 फोल्ड में कपड़े को रखकर इस तरह से तिरछा आगे कट कर लेंगे और फिर नीचे से गोलाकार कर लेंगे। तो ये हमारे आसन की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलाई। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल कर रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने आसन कट किया है उसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दोनों साइड में सिलाई लगाना है आसन को रखकर। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइड में आसन को रखकर सिलाई लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये तो एक भाग हुआ। अब जो और एक भाग है उसको इसके ऊपर रखेंगे। कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखना है और फिर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इसी तरह हमें दोनों साइड में रखना है। ऊपर से हम इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर एक साइड में सिलाई लगाएंगे और एक साइड पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए, जो एक साइड हमने 2 इंच छोड़कर सिलाई किया था
उसे अब हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इलास्टिक लगाने के लिए ऊपर में फोल्ड करके सिलाई लगाना है। इसी तरह हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ जो कि नीचे का फोल्ड है उसको भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दोनों साइड में सिलाई लगाना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है प्लाज़ो। अब हमें क्या करना है, मेन पार्ट जो कि साइड में सिलाई लगाना है। अगर ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारा प्लाज़ो कैसे बनेगा। अब हमें इस तरह से रखना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है प्लाज़ो। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देख सकती हैं आप लोग कि ये कैसा बना है। एकदम आसान तरीके से आप लोग ये बना सकती हैं। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक लगाना है जो कि लास्ट में हम लोग लगाते हैं। ये लास्ट काम है और इसके बाद हमारा प्लाज़ो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा गैप दिया था वहाँ पर इलास्टिक को अंदर की ओर ढुकाकर सिलाई लगा लेना है। तो फाइनली हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो मैं किसमें का बनाऊं ये आप लोग मुझे बताएंगे। आप मुझे जिसमें की भी कटिंग या फिर स्टिचिंग बोलेंगे, मैं कोशिश करूँगी उसका वीडियो अपलोड करने का। तो ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है एकदम सिंपल तरीके से। धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरी देखने के लिए।